अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आजकल हमारे घर में ना अनारों का बहुत मेरे बच्चों को शौक़ चढ़ा। हर सीज़न में ना किसी एक चीज़ का इनको जुनून चढ़ता है, और इस दफ़ा ना मेरे बच्चों को अनारों का जुनून चढ़ा हुआ है। और असल में ना अनार जो है ना, लोगों को छीलना नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो बचपन से ऐसे अनार छीलती हूँ 2 मिनट में। अनार लोग इसलिए नहीं खाते कि निकालना पड़ेगा, तो मेरे लिए अनार निकालना बड़ा एक दिलचस्प काम होता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है अनार छीलने का, क्योंकि 2 मिनट में अनार छिल जाता है। मैंने कहा था मैंने पानी पीना है। मैं सोच रही हूँ सूप बनाए। हाँ बना लो, मैं क्या कह सकती हूँ। क्योंकि मौसम ऐसा है ना। आज बड़े अच्छे बादल आए हुए हैं, और ना उम्मीद है कि 1-2 दिन में बारिश की पेशन गोई है। इंशाल्लाह ताला बारिश होगी। स्मोक लेवल बहुत ज्यादा है। और मैं सुबह छोड़ने गई थी तो सुबह भी बहुत धुंध थी ना, उसको मशल को छोड़ने गई हूँ। तो आज कल असल में हमारा जो संडे था वो इतना मेरा बिज़ी संडे था कि मुझे बिल्कुल मतलब फुर्सत नहीं थी। बहुत मैं बिज़ी रही सारा दिन। और मैंने बच्चों के पराठे बना के रखे हैं फ्रीज़र में, क्योंकि सर्दी में ना बच्चों का मूड रोज़ाना चेंज होता है खाने पीने का। तो बाज़ दफ़ा इनको डबल रोटियां अच्छी लगती हैं, बाज़ दफ़ा इनको पराठे अच्छे लगते हैं। अब मैंने 2 दफ़ा तो गजरेला बन चुका है, उसमें पहली दफ़ा तो इन्होंने बड़े शौक़ से खाया, और अब दूसरा जो मैंने बनाया है उसमें एक तो ये खा चुके हैं बोल, और एक अभी पड़ा हुआ है। अब वो देखो वो कब कोई गर्म करके खाता, कोई ठंडा खाता। लेकिन आजकल इनका फिर रुझान वो, क्योंकि एक चीज़ बना बना के वो बच्चे ना मेरे तो बच्चों को बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो आजकल अनार, मैं कल गई हूँ कुछ फल लेने, तो इन्होंने कहा कि अनार ले लें। अब मैं ये चौथी दफ़ा 2 किलो अनार लेके आई हूँ, और मेरे एक दिन में ये 2 किलो अनार जो हैं, और ये चबा के खाते हैं, और इसके जो बीज होते हैं वो फेंक देते हैं। तो इनको पसंद आ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ चलो शुक्र है, क्योंकि ये अनार बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस मौसम का फल हो उसमें खाएं तो वो उसका बेनिफिट भी आपको, और ये खून पैदा करता है बहुत ज़्यादा। ये अच्छा होता है। और इसमें जो जन्नत का कहते हैं कि फल का जायका है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, लोग ना छीलने की वजह से खाते भी नहीं हैं अनार को, लेकिन हमारे घर में ये वैसे हमेशा से फेवरेट रहा है। मेरे अब्बू को बहुत पसंद था, मेरी अम्मी बड़े शौक से करती होती थी। और यकीन करें, जब मेरी अम्मी की डेथ हुई तो अम्मी ने निकाल के फ्रीज़र में रखा हुआ था मेरी बहन के लिए, कि अम्मी हमेशा ना घर में अनार का ज़रूर ना, अम्मी नानों ने निकाल के फ्रीज़र में रखा हुआ था कि उसकी जूस बना के उसको देती थी सारिया को। तो ये सिलसिले हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं सोच रही थी, मैं कल जब मैं बाज़ार गई तो मैंने बच्चों ने मुझे कहा कि आपने अपना पर्स पकड़ा। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने, माएँ जो होती हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब शादी होती है औरतों की, तो शुरू में पर्स और क्लचेस बहुत शौक से पकड़ते हैं। फिर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं फिर वो चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। फिर बच्चों के हो जाते हैं रोले। तो मैं भी, जब मेरी शादी हुई तो मुझे क्लच पकड़ने का बड़ा शौक़ था। मैं वो बड़े शादी में मिले तो वो बड़े यूज़ किए। उसके बाद जनाब जब बच्चे पैदा हो गए तो वो क्लचेस मैंने गिफ्ट कर दिए, सब दे दिए। फिर अब जो है मेरे पास हमेशा ना दो या एक बैग ऐसा हमेशा शोल्डर बैग रहा, जो कहीं आने जाने के लिए मैं हमेशा यूज़ करती थी, और एक गंदा सा जो मतलब आम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है कि आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी रखी होती है और एक चीज़ आम यूज़ के लिए रखी होती है। लेकिन मैं बताऊं कि मेरी बेटी के पास माशाल्लाह, मैंने इनको ये समझाया कि अपनी चीज़ों को ना संभाल के यूज़ करो। ये काफ़ी अर्से बैग्स जो है मैं तो देती रहती थी, अपनी बहनों को दे देती थी। लेकिन ना ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अगर इनको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो ये सालों चलती हैं। हाँ जी, ज़रा बताओ तुम्हारे पास कितने बैग होंगे? कभी गिने नहीं। मतलब क्वांटिटी, मतलब जब में कितने होंगे भाई?
मेरे पास तो हर साइज का बैग है, छोटे छोटे से माशाल्लाह इसको जमा करने का शौक है, बड़ी छोटी को नहीं। होंगे लेकिन ऑल ब्रांडेड। हाँ माशाल्लाह ब्रांडेड, क्योंकि मैं जब गई अमेरिका मैं भी लेके आई, मेरी बहन इसके लिए कुछ ना कुछ लाती है, फिर मेरा भाई आता है तो वो लेके आता है। तो माशाल्लाह अच्छी कलेक्शन इसके पास भी हो गई हुई है, और इसने कभी यूज़ नहीं इसने कभी ख़ास नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना उस तरह का वो ही नहीं है, ना ट्रैवल होता है ना पार्टी शार्टी वाले हैं, मतलब क्रॉस बॉडी बहुत ज़्यादा है मेरे पास, फिर जॉब पे जाना होता है तो एक ही बैग बंदा कैरी करता है। तो कलेक्शन माशाल्लाह इसने काफ़ी इकट्ठी की हुई है। तो मेरे पास क्लचेस की बड़ी ह्यूज कलेक्शन है। मैंने कहा इंशाल्लाह इनकी शादी होगी तो सबको मैं बांटूंगी। और मेरे पास मेरी बहन अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, हमें डायमंड्स तक वो सेट छोटे छोटे मेरे पास हैं मेरे बच्चों के। तो वो ये बल्कि ये हंसती है, कहती है मैंने बड़ा डायमंड लेना है, इंशाल्लाह शादी होगी तो लेंगे। तो जनाब ये मेरा नान निकल रहा है। और पता है असल में हमारे भी घरों में ना बच्चों के मूड इतने स्विंग होते हैं खाने के मामले में। आप एक दिन इनको नाश्ता अच्छा ना दें तो बच्चे कहते हैं आपने तो कभी नाश्ता ही नहीं बनाया, आप तो कभी नाश्ता हमें अच्छा करवाती ही नहीं है। आपके बच्चे कहते हैं, लोगों के मियाँ कहते हैं है ना? हाँ वैसे ये तो है। एक दिन नाश्ता अगर औरतें बेचारी बीमार हो या कुछ हो तो कह देना कि भाई आज आप बाहर से कर लें, तो वो फिर वो मेना बन जाता सारी जिंदगी का। वैसे ये तो है सच बात। आपको देख मज़ा आ रहा है ना मेरा। अब हमने नाश्ता करना शुरू किया, पिछले 2-3 साल से, वैसे तो स्किप ही करते थे। नहीं हाँ असल में ना जब तक पढ़ते रहे बच्चे, जब मैं बना के रखती थी तो वो कहते थे हमें ये साथ दे दो, हम वहाँ जाके खा लेंगे। तो अब हमारा साथ ऐसा होता है कि हम खाना भी हम इकट्ठे खाते हैं, नाश्ता भी हम इकट्ठे, लेकिन हमारे में एक ऐसा गद्दार बच्चा है ज़ारा, वो क्या करती है, वो हम जो खाने लगते हैं ना उसको, वो हेल्थ कॉन्शियस है। वो कहती है मैं मतलब बैठती ज़रूर है लेकिन वो कुछ और खाती है, वो हमारे साथ वो चीज़ नहीं खाती जो हमने पकाई होती है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात से। लेकिन वो कभी वो सैलड खा लेगी, कभी वो सेब खा लेगी, यानी वो उसको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में खाना से ज़्यादा दिल करता है। हाँ सर्दियों में ना दिल करता है ज़्यादा और भूख जल्दी लगती है। रातें लंबी होती हैं ना, खाना भी 4-5 बजे जी क्या, अच्छा मैं कल ही आपको बताऊं कल मैंने क्या पकाया। अब मैं बताऊं आपको, कल मैंने नूडल्स बनाए, ठीक है, खत्म भी हो गई। और वो एक ही दफ़ा में ख़त्म हो गए। नूडल्स बनाए, फिर हमने कहा अब हम क्या करें? हाँ जी, और मैंने कढ़ाई बनाई, फिर मैंने एक आलू भुजिया अपने लिए बनाई, और साग मेरा पड़ा हुआ था लेकिन मैंने उसको साइड पे कर दिया कि ये मैं फिर किसी दिन कम्बिनेशन बना के खाऊंगी। वो मैं मीम पढ़ रही थी कि जिंदगी 7 दिन की है और अभी साग 10 दिन का बना लेती है। बहुत अच्छा है, वाह जी वाह वाह, हाँ जी आपने भी यही किया है। हाँ। लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि ये चीज़ें यही तो, अच्छा पता नहीं क्यों बच्चे ये चीज़ें अब खाते नहीं। मैं सोचती हूँ कि जब ये बड़े होंगे तो ये क्या खाया करेंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाया करेंगे जब ये बड़े होंगे। तो खाना इन्होंने भी है कोई बेसिक खाना ही है। हाँ जी, तो जनाब मेरा नार हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह मौसम के फल खा रहे होंगे, और ज़रूर खाएं। ये इम्यून सिस्टम के लिए इतने बेहतरीन हैं, खून पैदा करते हैं। और इसमें अगर आप काली मिर्चें और काला नमक डाल के खाएं, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो आ, बड़ा मज़े का लगता है। और मैं आपको बताऊं ये जो है ना ग्रेप फ्रूट, ये मेरी बेटी क्या करती है, लोगों को देख के होगा कि ये खट्टा है लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल होता है, वेट लूज़ करता है, चर्बी को काटता है। वो क्या करती है, इसके छीलने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। इसकी जो फांकी होती हैं उनको खोल के ना, तो उसको मैं जग में डाल के, और अगर आप एक मौसमी भी उसमें डालना चाहें डाल के, तो उसको घुमा लें, 2-3 चक्कर दें और उसमें काला नमक डाल लें, कोई मीठा ना डालें,
कोई कुछ ना डालें, तो इसका इतना मज़े का सूप जूस बनता है। तो वो आप यूज़ करें तो वो बहुत ही हेल्दी होता है। वो सुबह सुबह बनाती है हम सब के लिए। तो मुझे तो अब चस्का ही लग गया हुआ है, इसलिए मैं हमेशा ये जाती हूँ तो मैं उसके लिए लेके आती हूँ। ना लाऊं तो वो फिर मुझे बोलती है कि आप क्यों नहीं लेके आई। और ये पड़े पड़े इसका हाल देखें, किसी ने नहीं खाई, सिर्फ मैं या मेरी बेटी एक खाती है। सिद्रा को तो बिल्कुल शौक नहीं है, मेरे बड़े बच्चे को, मौसमिया माल्टे खाने का। चार करके उसको चूसती है तो वो बस ये खाती है, वरना हाँ चूसने वाले अभी नहीं आए हैं। तो लेकिन ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। आपकी विटामिन सी की जो मिकदार है बॉडी में वो मिलती रहती है रोज़ के रोज़। आप और कुछ ना खाएं, सप्लीमेंट अगर आप नहीं खा रहे तो अगर आप ये खाते रहें तो ये आपके लिए बहुत, ये जंक फूड खाने से तो बेहतर है कि आप ये चीज़ें घर में, मेरी कोशिश होती है कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ये ख़त्म ना हो, कहीं ना कहीं मैं ये ला के रखती हूँ। और शुक्र है आजकल तो वैसे ही जब से ये लॉकडाउन पूरा 1 साल हो गया, इतने अच्छे फल खाने को मिल रहे हैं। ये पिछली गर्मियों में हम लोगों ने, इस गर्मियों में जितना आम अच्छा खाया मेरा ख्याल है मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। थोड़ा खाया लेकिन अच्छा, और एक से एक बढ़ के खूबसूरत आम खाया। तो स्ट्रॉबेरी, अच्छा मैं आज भी जब इसको छोड़ने गई अपनी बेटी को तो उस तरफ उन्होंने ना स्ट्रॉबेरी की फील्ड्स बनाई हैं, पिछले महीने से बन रही थी। उसका भी एक तरीका होता है, उसमें पूरा प्लास्टिक लगा के वो उसको फील्ड्स को करते हैं और मार्च तक उधर से फल, जनवरी से शुरू होता है, जनवरी फरवरी में फल निकलना शुरू होता है। फिर वहाँ उन्होंने वो लगाई होती हैं पूरी औरतों को, और वो ताज़ी ताज़ी उतार के फील्ड में से दे रहे होते हैं। ये मैंने अमेरिका में देखा है, फ्लोरिडा में, कि वहाँ स्ट्रॉबेरी की फील्ड्स इसी, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी नहीं है, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं। तो यहाँ थोड़ी, अब वहाँ ये पाकिस्तान में जहाँ ये फील्ड्स हैं वहाँ उन्होंने कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ थोड़ी सी फील्ड बनी है तो स्ट्रॉबेरीज लगी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे था कि मैं आपको वहाँ पे रुक के लास्ट ईयर, इस साल फरवरी में, मार्च में मैंने वीडियो लास्ट ये सोची हुई थी कि मैं आपको वहाँ जब मैं स्ट्रॉबेरीज लूँगी तो मैं आपको सारी फील्ड्स दिखाऊंगी, पौधे दिखाऊंगी, लेकिन इत्तेफाक से लॉकडाउन हो गया। लेकिन अब फिर वहाँ स्टार्ट हुई हैं और फिर लॉकडाउन हो गया। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करे खैर का साल आए तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की वहाँ पे फील्ड्स होती हैं। कुछ लोगों का बिलीव है कि 1 जनवरी जैसे आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करने वाला है, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। कुछ मुश्किल तो होती है लेकिन अल्लाह ताला जो है वो मुश्किल के बाद आसानी भी होती है इंशाल्लाह। हाँ जी, मैंने आज कुछ नहीं पकाना, आपने कड़ी पकानी है। तो चलें जी, हम पकाते हैं कड़ी। और पकोड़ों का बैटर इसको मैं बना के दूंगी क्योंकि मुझे इसके पकोड़े पसंद नहीं है। तो कड़ी ये बना लेती है अच्छी। तो चलें, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है। और आप भी अनार लाएं और निकालें, इस तरह इजी वे होता है अनार निकालने का। तो आपसे मिलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।